नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। अगले महीने जो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बीच तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने अपने इकलौते पार्टी विधायक टी राजा सिंह का निलंबन जो है वापस कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। विधायक जो है बीजेपी के टी राजा सिंह, उनके निलंबन को वापस कर दिया गया है और ये AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टी राजा सिंह का निलंबन क्यों किया गया था और अब उनके निलंबन को वापस क्यों ले लिया गया है और इसे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ा झटका क्यों बताया जा रहा है। तो इस सारे क्यों का सवाल हम आपको बताया, सवाल का जवाब जो है हम आपको बताएंगे, विस्तार में सुनिए। बीजेपी ने तेलंगाना में अपने इकलौते विधायक का टी राजा सिंह का निलंबन जो है रद्द कर दिया है, यानी सस्पेंशन जो है वो हटा दिया है। बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में टी राजा सिंह के गिरफ्तार होने पर अगस्त 2022 के निलंबित कर दिया था। अब बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के बीच में टी राजा सिंह का निलंबन रद्द करने का फैसला किया है। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाली जाएंगे और मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। 2018 में बीजेपी ने तेलंगाना में 119 में से 118 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें सिर्फ टी राजा सिंह जीत पाए थे। वे गोशा महल सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट में राजा सिंह का निलंबन रद्द होने का दावा किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी ने टी राजा सिंह का नाम पहली सूची में जारी कर सकती है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में उनके निलंबन रद्द होने की पोस्ट भी सामने आ रही है। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले टी राजा सिंह की पहचान प्रखर हिंदुवादी नेता की है। प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे संतोष जी, हमारे तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, हमारे बंडी संजय जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे मुरलीधर राव जी, उन सब का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके कि हाँ, राजा सिंह ने जो कमेंट किया था उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो सभी चीजों को देखते हुए मेरा सस्पेंशन हटाया है सबसे पहले। और अभी मुझे पता चल रहा है कि अभी फर्स्ट लिस्ट बीजेपी की आई है और उसमें गोशा महल विधानसभा से ही मेरा नाम आया है, इसलिए मैं पार्टी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। देखिए, गोशा महल जो विधानसभा है ये हैदराबाद पार्लियामेंट में ही आता है और हैदराबाद पार्लियामेंट का जो MP है, जो सांसद है, दुर्भाग्य से असदुद्दीन ओवैसी है, जो कि एक देशद्रोही है। और ऐसी पार्लियामेंट से मैं विधायक हूं और उसी के एक व्यक्ति को हराकर, यानी हमेशा से चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का वोट कांग्रेसियों को बेचता था, अब वो TRS को वोट बेचता है, सिर्फ बेचने की। और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो, और इसी की पार्लियामेंट से मैं 2 बार का विधायक बना हूं और आने वाले समय में भी मैं यही विधानसभा से जनता के आशीर्वाद से जीतता रहूंगा और ऐसे देशद्रोहियों को जवाब देते रहूंगा। टी राजा सिंह ने कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी के खिलाफ एक वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी और उनकी मां के खिलाफ टिप्पणी की थी और इसी वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर परम पैगंबर पर भी टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में पार्टी ने निलंबन कर दिया था। टी राजा सिंह तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP से राजनीति में कदम रखा था। 2014 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2018 में फिर से चुनकर आए। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जब उन्होंने टिप्पणी की थी तो उसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसके बाद टी राजा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ था। तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव होना है। 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती जो है 3 दिसंबर को होगी। इसके बीच भाजपा ने यह फैसला जो है लिया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बीच में बीजेपी ने राज्य में अपने इकलौते विधायक टी राजा सिंह का निलंबन वापस लेकर एक बड़ा दांव चल रहा है। 2018 में बीजेपी ने तेलंगाना में 119 में से 118 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें सिर्फ टी राजा सिंह जीत पाए थे। वे गोशा महल सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे।
टी राजा सिंह की पहचान प्रखर हिंदुवादी नेता के तौर पर की जाती है। अपनी राजनीति की शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी से करने वाले टी राजा में भाजपा के बड़े चेहरे रहे हैं। हालांकि उनकी आक्रामक छवि और बयान जो विवादित देते हैं उनसे कई मौके पर मुश्किलों में डाला। इसी क्रम में अब टी राजा ने पिछले वर्ष पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी जो है की थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की राचरकोटा पुलिस ने भाजपा के निलंबित विधायक राजा सिंह के खिलाफ 22 अगस्त के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर जो है आपको बता दें कि सरतन से जुदा के नारे लगाने के मामले में एफआईआर भी दर्ज की थी। बता दें कुछ ऐसा ही हाल जो है नुपुर शर्मा के साथ भी किया गया था, जब सरतन से जुदा के नारे लगे थे और इस बार भी जो है इस मामले में सरतन से जुदा के नारे लगाए थे। इस प्राथमिकी में आपको बता दें सदर अली, जफर खान, नसरीन सुल्ताना सहित कई AIMIM नेताओं का नाम शामिल है। अब आप समझ चुके होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए हम इसे झटका क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ये सरतन से जुदा के नारे लगवाए थे उन लोगों में जो नेता थे, जो लोग आप कह सकते हैं शामिल थे, जिन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था वो थे सदर अली, जफर खान और नसरीन सुल्ताना, जो कि AIMIM के नेताओं में शामिल थे। आईपीसी की धारा 153A, 506, 509 और सांप्रदायिक हिंसा अधिनियम की धारा 19 के तहत उनके खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज है की गई थी। तो आप समझिए कि उनके खिलाफ ये प्राथमिकी है ये दर्ज की गई थी, उनके खिलाफ ये मामला जो है वो दर्ज किया गया था और ऐसे में उनके मुश्किलें अगर आप कहेंगे उस वक्त बढ़ी हुई थी। तो असदुद्दीन ओवैसी जो है उनके लिए मुश्किलों भरा रहा। अब इसीलिए कहा जा रहा था कि अगर आप देखेंगे तो इसलिए कहा जा रहा है कि मुश्किलें जो है बढ़ गई है इनके लिए। अब यहाँ पर तेलंगाना को देखते हुए बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार कर दी है और बड़ी रणनीति के तहत उन्होंने अब इस मामले को देखते हुए आगे का काम शुरू कर दिया है। तेलंगाना में इकलौते ये आप कह सकते हैं विधायक थे, अब इनके सस्पेंशन को रद्द कर दिया गया है टी राजा एमएलए, और इसका एक जो आप कहिए कि एक जो लेटर है वो सामने आया है भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी लिखकर, जहां पर उन्होंने कहा है, ओम पाठक का सिग्नेचर है, मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी के है, जहां पर उन्होंने वहां पर लिखा है कि टी राजा का निलंबन जो है वो टी राजा सिंह का जो निलंबन है उसे रद्द किया जाता है। जिसके बाद अगर आप कहेंगे लोगों का इस पर रिएक्शन है, लोग बहुत खुश है और कुछ लोग कह रहे हैं जय हो, कुछ लोग कहा सब कुछ लोगों ने लिखा है कि सब शांतिपूर्वक तरीके से होगा, कुछ लोगों ने जो है कई और लोगों की विपक्ष की तस्वीर लगा के लिखी है कि अब ओवर टाइम करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं ओवैसी के लिए खबर काफी मुश्किल भरा हो सकता है, उन्हें मेरी गहरी संवेदना है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है लोग इसे इसी तरीके से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि जब प्रदर्शन हुआ था जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए थे, जिन्होंने बकायदा सरतन से जुदा के नारे लगाए थे, उनमें असदुद्दीन ओवैसी के जो है कई सारे नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जो छोटे छोटे बच्चे हैं हैदराबाद में वो ये नारे लगाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद ये मामला गंभीर हो गया था। और अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग एक तरह से खुश भी है टी राजा की वापसी से, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इनको जल्द जो है वापस लाया जाएगा। प्रखर हिंदू आप कह सकते हैं नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है, और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने काफी एक बड़ी भीड़ में हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प जो है उन्होंने दिला दिया था। कई सारी भीड़ वहां पर इकट्ठा थी, उस वक्त भी काफी चर्चा का विषय बने हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी को आस्तीन का सांप और कई तरह की बयानबाजियां वो ओवैसी के लिए भी कर रही हैं। लोग जो है अब इनके कह सकते वापसी से खुश है, लोग वेलकम बैक लिख रहे हैं, और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि अच्छा है कि इनकी वापसी हुई है, और उन्होंने कहा है कि अब इनकी वापसी हुई है। लोग साथ साथ कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा की भी जो है वापसी जल्द देखने को मिलेगी तो हमें अच्छा लगेगा। और उसके बाद जो है लोग कह रहे हैं कि पता था कि इनकी वापसी होगी और जल्द जो है वापसी हो गई है। अब अगला नंबर अगर नुपुर शर्मा का होगा तो भी हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि नुपुर शर्मा के द्वारा भी अगर करके एक बयान दिया गया था जिसे लेकर बेहद हंगामा काटा गया था। उस वक्त भी सरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे और नुपुर शर्मा का घर से निकलना मुश्किल हो गया था, काफी लंबा समय हो गया है, और लोग कह रहे हैं कि अब नुपुर शर्मा की भी जल्द वापसी देखने के लिए मिलनी चाहिए। हिंदू शेरनी उन्हें कह रहे थे, और ऐसे में अगर आप कहेंगे तो ये असदुद्दीन ओवैसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरी जो आप कह सकते हैं खबर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का जो ये फैसला है इसकी लोग जो है सराहना कर रही है, और कह रही है कि ये फैसला जो है बीजेपी द्वारा अच्छा फैसला लिया गया है। और उसके बाद कह रही है कि टी राजा जो है अब वो आए हैं, और ये बहुत बड़ा अब कह सकते हैं कि तेलंगाना में एक टोर्नाडो की तरह उनकी एंट्री हुई है। लोग जय श्री राम लिख रहे हैं, यानी साफ तौर पर टी राजा सिंह की वापसी से लोग जो है खुशी जो है नजर आ रही हैं, और लगातार कह रही हैं कि अब टी राजा के बाद नुपुर शर्मा का नंबर भी आना चाहिए और नुपुर शर्मा को भी वापस अब दिल्ली बुलाया जाना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से तेलंगाना में इकलौते जो बीजेपी के विधायक है टी राजा सिंह की
की वापसी जो है हो गई है, उनके सस्पेंशन को रद्द कर दिया गया है और बीजेपी ने बड़ा दांव तेलंगाना चुनाव से पहले चल दिया है। टी राजा एक बड़े नेता माने जाते हैं, फेस वैल्यू काफी ज्यादा है और ऐसे में तेलंगाना के लिए अगर आप कहेंगे तो ये काफी एक अच्छा एक संकेत है बीजेपी के लिए। तो वही दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।